राघव चड्ढा, जी हाँ, राघव चड्ढा 62,000 रुपए की स्वेटर पहने हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के ये बड़े बड़े नेता, ये लोग खुद को वीआईपी और खास आदमी पार्टी से कम नहीं मानते हैं। ट्विटर पर लगातार आम आदमी पार्टी का पर्दाफाश ये भी ट्रेंड कर रहा है। ईमानदार पार्टी ये बनते थे, ईमानदारी का ये ढिंढोरा पीटते थे और ईमानदारी की जगह जो सामने निकल के आया है, जो सच सामने निकल के आया है, वो ये है कि ईमानदारी के रूप में इन्होंने बेईमानी की है, भ्रष्टाचार किया है, धोखा किया है। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं तहलका दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए अब राजनीतिक गर्मागर्मी बढ़ गई है, उनके लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कभी भी जेल के अंदर हो सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा वो खुद मानते हैं। इसलिए लगातार डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे हैं और डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर इस बात को जनता के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल पत्रकारों के सवालों से इतना घबरा गए हैं, इतना ज्यादा डर गए हैं, इतना ज्यादा भयभीत हो गए हैं कि वो अब पत्रकारों के सामने भी आ नहीं सकते हैं। अरविंद केजरीवाल न ईडी के सामने जा रहे हैं, कभी तो चुनावी रैलियों में बिजी हो जाते हैं, तो कभी ईडी को जवाब बनाकर भेज देते हैं, पर ईडी के सामने कभी खुद जाकर पेश नहीं होते हैं, जिसको लेकर अब दिल्ली की राजनीति बेहद ज्यादा गर्म हो गई है। वही ट्विटर पर लगातार ये ट्रेंड कर रहा है कि अरविंद केजरीवाल आखिर कब ईडी के पास पहुंचेंगे। ट्विटर पर लगातार राजनीति हो रही है और लगातार पक्ष और विपक्ष की अलग अलग राय है। आज इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पूरा क्या कुछ सिनेरियो है। अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से शराब नीति घोटाले के मामले में फंस गए हैं, एक तरफ शराब नीति का मामला है, एक तरफ फर्जी दवा का मामला है। अब इन दोनों मामलों में फंसे हुए अरविंद केजरीवाल आखिर खुद को क्या देख रहे हैं, आखिर पूरा एजेंडा क्या है, कैसे ये पूरी राजनीति की जा रही है, वो मैं साफ तौर से आज इस पूरी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो साफ तौर से अरविंद केजरीवाल जो है, उनको भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बोल रही है कि शराब नीति क्रांतिकारी थी तो वापस क्यों ली। ट्विटर पर लगातार आम आदमी पार्टी का पर्दाफाश ये भी ट्रेंड कर रहा है। अब बीजेपी ने एक ट्वीट किया है, अरविंद केजरीवाल बताओ, अगर घोटाला नहीं हुआ तो मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल क्यों गए। बीजेपी से सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी ने ये लिखा है कि बुरे कर्म का नतीजा बुरा ही होता है। अब अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति की रचना की, तब उन्होंने क्यों नहीं सोचा कि इस भ्रष्टाचार के कारण जेल में भी जा सकता हूं। अब जब कानून अपना काम कर रहा है तो आंसू झलका रहे हैं। घोटालेबाजों की जगह सिर्फ जेल में है, ऐसे शराब कारोबारियों के समाज में कोई भी जगह नहीं है। के सांसद रमेश विधुड़ी इस पूरे मामले को लेकर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि शराब घोटाला नहीं हुआ तो शराब नीति को वापस क्यों लिया गया, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को जमानत क्यों नहीं मिल रही है। इसके अलावा अगर बोने दुर्योधन जी तुम सच्चे हो तो ईडी के सामने पेश क्यों नहीं होते। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यदि ईमानदारी है तो जांच एजेंसियों से क्यों डर रहे हो। लगातार सवाल बहुत बड़े बड़े खड़े हो रहे हैं, पर जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहा है। वहीं इस बीच एक पोस्ट ये भी वायरल हो रही है जिसमें राघव चड्ढा, जी हाँ, राघव चड्ढा जो आम आदमी पार्टी से सांसद हैं, वो 62,000 रुपए की स्वेटर पहने हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, 62,000 रुपए की। आप सोचिए, आम आदमी पार्टी से अब खास आदमी पार्टी बनती हुई आम आदमी पार्टी और उनके नेता, एक तरफ अरविंद केजरीवाल जो 45 करोड़ के बंगलों में रहते हैं, दिल्ली में शीश महल में रहते हैं, जिस तरीके से राघव चड्ढा, परिणीति चोपड़ा जो उनकी वाइफ है, बॉलीवुड एक्टर, उनके साथ शादी की, उसके बाद 62,000 रुपए की शर्ट पहनकर फोटोज खिंचाते हैं। राघव चड्ढा जो खुद को आम आदमी बताते हैं, वो कहीं ना कहीं खास आदमी पार्टी के एक बड़े नेता बनते हुए नजर आ रहे हैं। वीआईपी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, 62,000 रुपए की शर्ट्स पहनते हैं, बॉलीवुड सेलेब्स के बीच में जाते हैं, परिणीति चोपड़ा जी के साथ अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर देश और विदेश के दौरे करते घूम रहे हैं। अब सोचिए, ये वही राघव चड्ढा है जो दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से विधायक थे, मौका मिला तो बन गए पंजाब की एक सीट से सांसद। अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर जिस तरीके से ये पूरी की पूरी राजनीति अब आम आदमी पार्टी को कटघरे में घेरती जा रही है, ऐसे में दवा घोटाला, शराब घोटाला,
62 हजार रुपए की टी शर्ट पहने हुए इनके अपने सांसद। इसके अलावा मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन जेल में। तो क्या शराब नीति के खेल में आम आदमी पार्टी के सभी नेता जाएंगे जेल में? सवाल बहुत बड़े बड़े खड़े हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल लगातार बीजेपी पर निशाना साधते जा रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि उनके साथ जो भी किया जा रहा है ये सब राजनीति का एक पार्ट है, ये सब राजनीति की वजह से हो रहा है। पर देखना ये होगा क्या वाकई ये राजनीति है। आज इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और क्या आपको लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गलत फंसाया जा रहा है? अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। बीजेपी से उत्तरी पश्चिमी दिल्ली जिले की नेता जो समाज सेवी है, काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, उन्होंने क्या कुछ कहा है। पूर्व IRS प्रीता हरित की ये बाइट आप सुनिए। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी एक आम आदमी पार्टी लेकर के चले थे। शुरुआत में इन्होंने जो काम शुरू किया था वो एक आंदोलन के तौर पे किया था। बड़ी ईमानदार पार्टी ये बनते थे, ईमानदारी का ये ढिंढोरा पीटते थे। और ईमानदारी की जगह जो सामने निकल के आया है, जो सच सामने निकल के आया है, वो ये है कि ईमानदारी के रूप में इन्होंने बेईमानी की है, भ्रष्टाचार किया है, धोखा किया है। निर्दोष दिल्ली के निर्दोष नागरिकों के साथ बहुत बड़ा इन्होंने एक धोखा, एक स्वांग रचा है, जिसे कह सकते हैं कि भेड़ की खाल में भेड़िए के रूप में ये पूरे दिल्ली में इन्होंने लगातार सरकार बनाई। एक ईमानदार छवि प्रस्तुत करने के लिए ये निकले थे, लेकिन हुआ क्या, एक एक करके इनके आधी से ज्यादा पार्टी इनकी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गई और अब ये भी जेल की सलाखों के पीछे जाने की तैयारी कर रहे हैं। बात करते हैं कि ईडी के जो नोटिस हैं वे फर्जी हैं। बताइए, ईडी के नोटिस फर्जी कैसे हो सकते हैं? ईडी ने नोटिस भेजे, वो कोई फर्जी थोड़ी है, ईडी से ही आए ना, कोई फर्जी आदमी तो नहीं भेज रहा। ईडी भारत की एक सरकारी संस्था है, एक स्वायत्त संस्था है। उन्होंने जो अपनी तरफ से जो जांच के आदेश दिए हैं, वो जांच के आदेश किसी आधार पर ही दिए हैं। जो भारत में, जो दिल्ली के अंदर शराब घोटाला हुआ, या जो अभी भ्रष्टाचार के और भी नए नए मामले निकल के आ रहे हैं कि नकली दवाओं का इन्होंने व्यापार किया है, या नकली लैब, नकली टेस्ट कर करके जो उसमें जो फर्जी जो टेस्ट कर करके जो उन्होंने किया है, इस तरह से जो कर रहे हैं, ये अपने करनी का फल अब ये भुगतने जा रहे हैं। तो आपने सुना, साफ तौर से बीजेपी के नेता भी ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल पर बड़े बड़े सवालात खड़े कर रहे हैं। तो देखिए, जिस तरीके से अब अरविंद केजरीवाल इस पूरे के पूरे सिनेरियो में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, अब शराब नीति घोटाले में ईडी का समन आया है, अब वो पूरी की पूरी कानून व्यवस्था पर बड़े बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। अब ऐसे में जवाब उन्हें ईडी का जरूर देना पड़ेगा। नोटिस का जवाब देने से बार बार तो काम चल नहीं जाएगा। आम आदमी पार्टी के ये बड़े बड़े नेता, ये लोग खुद को VIP और खास आदमी पार्टी से कम नहीं मानते हैं। ये लोग इतने ज्यादा VIP कल्चर में रहना पसंद करते हैं। 62 हजार की शर्ट, 44 करोड़ का उनका शीश महल। अब सवाल बड़े बड़े खड़े हो रहे हैं। इस वीडियो को आप शेयर करें और अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।